ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा के वटापुरा पायन में ज़ेर तामीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के हवाले से शिकायत मिल रही है कि तामीराती काम में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। लोगों के मुताबिक जहां ये कॉलेज 11 सालों से ज़ेर तामीर है, वहीं अब कॉलेज के आखिरी मरहले के काम में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। उधर इस शिकायत के हवाले से ADC बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर का कहना था कि हक़ाइक़ जानने के लिए वो आज खुद काम का मुआयना करेंगे। कॉलेज चलान ओतर तो वोस बह तौर तक मेच हंद डेर से बदल सीर तो सह लागन अगर अख नंबर सीरस अत 2 नंबर बजाय लागान बजाय 3 नंबर अत सिके बदल लागान मेच बहरहाल तक तो मजूर सजूर दोपक यह ठेकेदार सं सन कह तो तमन तो वो बहरहाल बे गो यूत टाइम अत काम चलान यह कम वही तुम मुकम्मल गसान कि बहुत अपील करान कि यह कम करो मुकम्मल जल्दी बे करो मेहरबानी कर मटीरियल चेक। कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई में फौज भी अहम किरदार अदा कर रही है। फौज ने जम्मू के मज़ाफ़ात में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर कायम किया है। ये सेंटर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और दरकार ज़रूरी सहूलियात से लैस है। पेश समीर भट्ट की रिपोर्ट। ये इमारत दरअसल आर्मी स्कूल की है। फौज ने इसे अब कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। दोमना जम्मू PS हुदूद में वाक़ ये आरजी अस्पताल तमाम तर सहूलियात से आरास्ता है। इस अस्पताल में एक ही वक्त में 100 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। मरीजों की देखरेख के लिए माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। तिब्बी अमले के लिए खुसूसी लिबास, मास्क और सैनिटाइजर्स दस्तयाब है। फौजी अफसरों का कहना है कि सेंटर को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इनका कहना है कि कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले बहरान से फौज अच्छी तरह वाकिफ है और इसीलिए लोगों के इलाज के लिए ये आर्जी अस्पताल कायम किया गया है। ये आर्मी की तरफ से कोविड केयर सेंटर 100 बेड्स का एस्टेब्लिश किया गया है। हमें आदेश मिला है कि हमको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एड देने के लिए, जिसके कारण हमने यहाँ पे 100 बेड का लेवल 1 कोविड केयर सेंटर हमने एस्टेब्लिश करके रखे हैं। इसमें जो पेशेंट्स पॉजिटिव निकलेंगे और उसका जो सिम्टम्स जो है माइल्ड हो या एसिम्टोमेटिक हो, उस तरीके का पेशेंट को हम यहाँ इलाज करेंगे। इस एरिया में जितने भी कोई अगर सिविलियंस को इस फैसिलिटी का ज़रूरत पड़ेगा तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो लोग यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा एंड देन दे विल गो बैक। तो ये बेसिकली एक बड़े लार्ज स्केल पे फैसिलिटी है। इसमें 100 बेड्स तक हमने प्रोवाइड करे हैं और ये पूरा अभी नया बिल्डिंग कम्प्लीटली इसके लिए डिवोट किया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम जो कि इंडियन आर्मी पूरे J&K में करती आई है, ऑल ओवर इंडिया करती आई है कि वी आर ऑलवेज विद सिविलियन। फौजी अफसरों का कहना है कि वो सिविल इंतजामिया से मुसलसिल राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब है और जरूरत पड़ने पर बड़ी तादाद में मरीजों का इलाज किया जा सकता है। जब देश कोविड की सूरत में एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है तो ऐसे सूरत में भारतीय सेना के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवान आगे आ रहे हैं और कोविड को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपना एक रोल निभा रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कुपवाड़ा जिले के गोनीपुरा हैहामा में बैरून रियासत से आए लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना था कि अभी तक इस सेंटर में उनकी 3 बार सैंपलिंग की गई और तीसरी बार भी उनकी रिपोर्ट मनफी आई है। उनका कहना है कि इसके बावजूद उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें फौरी तौर रिहा नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उधर इंतजामिया ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि इस सेंटर में 3 मरीजों के टेस्ट मस्बत आए हैं। इसकी वजह से एहतियात के तौर पर इन अफराद को घर जाने की इजाजत ताहाल नहीं दी जाएगी। इंतजामिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि आया मस्बत केसेस के साथ इनका कोई ताल्लुक तो नहीं रहा। कॉलेज में से 7 तारीख को थे हम वुमेन कॉलेज में, हॉस्टल गर्ल हॉस्टल में थे। वहां पर पहले सैंपल लिया गया था 11 तारीख को, वो मिस्टेक हो चुका था। फिर हमारा सैंपल लिया गया है 19 तारीख को। 19 तारीख को
फिर टेस्ट लिया गया था। 19 तारीख के बाद इन्होंने कहा कि 20 तारीख को आपको घर चले जाना है। जब 20 को वहाँ से निकाला गया है, कोपारा में पहुँच गए थे। कोपारा में हम इस वक्त हाय हम गनीपुरा में है। गनीपुरा में फिर टेस्ट लिया गया है 27 तारीख को। 28 को फिर मैं नेगेटिव आया हूँ। यहाँ पे 3 बार टेस्ट लिए गए हैं, 3 बार हम नेगेटिव आ चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि 3 टेस्ट अभी तक हमने दे चुके हैं, तीनों में अगर हम नेगेटिव आए हैं तो हमें क्यों इस वक्त हमें बंद कर रखा है। प्लीज़ मेहरबानी करके डीसी साहब से गुजारिश करें कि हम क्यों सफ़र कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है इसका वो 14 दिन है क्वारंटाइन का, हमारे यहाँ पे 18 दिन हो गए, किसी को 20 दिन हो गए, किसी को 22 दिन हो गए, तो हम क्यों सफ़र करें सर। पुलिस स्टेशन मागाम में 7 पुलिस एहलकारों के कोरोना के टेस्ट मजबूत आने के बाद जिला इंतजामिया बडगाम ने मागाम को रेड जोन के दायरे में रखा है। आज इंतजामिया ने बीरवा जाने वाले रोड को पूरी तरह आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। सिविल इंतजामिया और पुलिस के एहलकार लाउडस्पीकर के जरिए से लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन कर रहे थे। उधर एसएसपी बडगाम अमूद नागपुरी ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा मागाम का दौरा करके हालात का जायजा लिया। कुछ पुलिस एहलकारों के टेस्ट मजबूत आने के दौरान भी दीगर पुलिस के एहलकार काबिल सताइश काम अंजाम देकर मुख्तलिफ नाकों पर लोगों के बचाव के लिए अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए पुलिस की सताइश की। मागाम के बेजूर लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पे रेड जोन अलर्ट किया गया है, कोई भी रोड पे नहीं घूमेगा और बराए मेहरबानी करके आप अपने घरों में बैठ जाओ। अगर कोई भी बंदा रोड पे नजर आया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुंछ में भी कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। वार्ड ने 13 मोहल्ला शीश महल में एक हामला खातून का टेस्ट मजबूत आने के बाद उसे रेड जोन करार दिया है। वार्ड नंबर 13 के 100 मीटर दायरे में आने वाले इलाकों को बफर जोन करार दिया गया है। इन इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई है। रेड जोन और बफर जोन में किसी भी तरह की नक्लो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। इन इलाकों में इंतजामिया ने हर तरह की सहूलत पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। सेंटर से कोई लेडीज आई हुई थी, वो उसको 2 दिन से ही आई हुई थी। आज सुबह सुबह हमें पता चला कि वो उसको ले गए। उसके बाद उसका पता चला कि ये केस पॉजिटिव है। उस वजह से ये पूरा मोहल्ला जो है हमारा कारबंदी करके रेड जोन में डाल दिया उन्होंने। तो मैं मोहल्ले वालों से यही अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों में रहें और घर से बाहर ना निकलें तो अच्छा है। इसकी पूरी एहतियात करें, वो अपने हिसाब से जो भी कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को भी कोई इमरजेंसी सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो वो नंबर दिया हुआ है उन्होंने, उस पर कॉल करके वो मंगा सकते हैं। हमारे कोविड-19 की वजह से जो हमारी कल एक हमशीरा जो है वो पॉजिटिव पाई गई है, उसी वजह से जो वार्ड नंबर 13 पुंछ सिटी का जो वो रेड जोन डिक्लेयर किया गया और उसके 100 मीटर रेडियस में जो है वो बफर जोन डिक्लेयर किए गए। इसके अलावा मेंढर के कुछ इलाका जात को जो है वो रेड जोन और बफर जोन में वर्दी डीएम की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। तो उसी सिलसिले में जो है वो आज के बाद वहाँ से कोई भी बंदा जो है रेड जोन से ना ही बाहर जाएगा और ना ही बाहर से अंदर आएगा। डीसी करगिल बसरुल हक चौधरी ने जिले में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम रोल अदा करने वाले फ्रंट लाइन वर्करों की सताइश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीसी ने कहा कि सभी के ताउन से करगिल को कोरोना वायरस से पाक किया गया। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों कोरोना मामलों में इजाफा दरअसल दिल्ली से आने वाले अफराद की वजह से हुआ था। उन्होंने सभी लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की। मई से लेकर अभी तक हमारे पास लगभग मोर देन 15,000 रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स और जवार्स जो हैं वो आए हैं। तो एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 से 20 हज़ार आदमी का आना कोई छोटी बात नहीं है। तो जो हमने प्रिपरेशन सिंस इस कोविड के आते ही हमने जो चैलेंजेस जो है उनको लिया है और उन चैलेंजेस को किस तरीके से हमने जो है वो ओवरकम किया है। हम एहतियात नहीं रखेंगे तब तक हम किसी चीज के ऊपर काबू नहीं पा सकते। लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ऑल गुम्पा एसोसिएशन और एलबीए की यूथ विंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लद्दाख पुलिस का अलग से महकमे बनाने का खैर मकदम किया है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिन रात मेहनत करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुश्तरका कोशिशों की वजह से ही लद्दाख में अब कोरोना का एक भी केस नहीं है। स्टेशन को, पुलिस पर्सनल्स को हम थैंक्स कहना चाहेंगे क्योंकि जब से यहाँ पे लद्दाख में कोविड-19 का जब से पूरे भारत में जब ये शुरू हुआ तो उसको लेके अभी लोगों में काफ़ी परेशानी है। लोगों को काफ़ी चीज़ों का हमें
वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल ने बहुत अच्छा काम किया है इसको कंटेन करने के लिए। फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, पुलिस पर्सनल, मीडिया, इन सब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने दिन रात मेहनत करके लद्दाख को ऑलमोस्ट ग्रीन जोन में लाने की इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। गांदरबल के डीसी शफकत इकबाल ने आज मुख्तलिफ राशन दुकानों का दौरा किया और माइग्रेंट वर्करों में राशन की तकसीम के अमल का जायजा लिया। खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम के तहत जिले में 663 खानदानों को मई और जून माह के मुफ्त राशन दिया जा रहा है। डीसी ने न्यूज़ 18 से कहा कि हर किसी तक राशन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने मुनासिब इक़दाम किए हैं। में माइग्रेंट लेबर्स कुछ 1180 के करीब हैं और गवर्नमेंट ने इनको 2 महीने का राशन जो है वो फ्री देने का ऑर्डर्स दिए हैं। उस सिलसिले में जो हमारे 1180 यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया फ्री राशन देना, और इनको 5 किलो जो है एक सोल को पर सोल 5 किलो चावल मिलेगा और पर फैमिली 1 किलो दाल मिलेगी। जिला इंतजामिया शोपियां की जानिब से हाल ही में दरख्त गिरने से हलाक हुए 2 खवातीन के लवाहिकीन को माली इमदाद दी गई। तहसीलदार केलर की क़यादत में महकमे रेवेन्यू की एक टीम ने शुक्र गांव पहुंचकर महलूकीन के लवाहिकीन को फीकस 70,000 रुपये के चेक हवाले किए, जबकि जख्मी खातून को 20,000 रुपये फराहम किए। जो वाक़ा हुआ था शुक्र कलर में, जो हादसा, जो नागहानी आफत हुई थी, उसमें जो अमवातें हुई थी, 2 अमवातें हुई थी, उसमें 2 औरतें मारी गई थी और एक जो जख्मी थी, उन तक जो रिलीफ हमने कल ही पहुंचाया। तो यहाँ हम खासकर तहसीलदार साहब के भी बड़े मशकूर है, जो यहाँ से पैदल चलते हुए जंगल का सफ़र करते हुए सारे रेवेन्यू की लेके वहाँ उन तक रिलीफ पहुँचाया। बहक शुक्रू में बकरवाल कुंबे के ऊपर जो आफत आई, एक दरख्त गिर गया, तो वहाँ 2 औरतें, एक छोटी बच्ची थी और एक बुज़ुर्ग औरत थी, वो मौके पर ही मर गई और एक ज़ख्मी हो गई। इसमें बहुत जल्दी एक्शन लिया हमारे केलर के तहसीलदार, ये इमीडिएट वहाँ पे पहुँच गए। तहसील केलर का इलाका इनके इस कारनामे पर और इनकी कार्रवाई पर खुश है।